अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मेरे और आपके तमाम लोगों के रोज़े कबूल करे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे इस रमज़ान मुबारक में हम सबको कामयाब कर दे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़े के गोश्त की कढ़ाई गोश्त लेके आई हूँ, भुनवा गोश्त लेके आई हूँ। आपने हर तरह का खाया होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं खाते, आप बहुत अच्छा खाते होंगे, लेकिन एक मर्तबा आप इस तरह का ट्राई करें, बनाएं, इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगा। तो किस तरह बना है चलाएं मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने लिया है बीफ का गोश्त लिया है, बड़े का गोश्त लिया है, उसे बहुत अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है और बहुत बड़ी बोटियाँ नहीं हैं। ये देखें, ये मैंने बहुत छोटी बोटियाँ ली हैं और बहुत अच्छी तरह इसे वॉश कर लिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह से आपने बहुत तरह के बड़े का गोश्त खाया होगा, भुनवा खाया होगा, कढ़ाई गोश्त खाई होगी, लेकिन आप जो इस तरह का एक मर्तबा बनाएं, इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम आप ईद पे और मेहमानों के लिए इंशाल्लाह इसी स्टाइल का आप गोश्त बनाएंगे। ये देखें, मैंने एक साइड पे लिया हुआ है पानी और पानी के अंदर मैंने अब ये डालना है। पानी के अंदर हमने ये डालना है और इस पानी के अंदर हमने थोड़ा सा, ये देखें, ये डालडा घी है। अगर आप लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल आपने डालना है। और इसमें क्या मसाले ऐड करेंगे, इसके साथ ही हमने मसालों को ऐड करना है, अलग से ऐड नहीं करना और ना ही हमने भूनना है। ये देखिए, हमने ली है प्याज, ये मैं प्याज डाल रही हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये मेरे पास आधा किलो था मटन, बड़े का गोश्त, और इसमें मैंने क्या चीज़ें ऐड करनी वो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास है ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, और ये मेरे पास है चिली फ्लेक्स। ये देखिए, मोटी वाली, इसमें बारीक मिर्चें नहीं डालनी पिसी हुई, आपने डालनी है चिली फ्लेक्स। और ये साबुत धनिया है, ये देखिए मोटा वाला जो धनिया हम इस्तेमाल करते हैं, पालक के पकौड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, ये वाली डालनी है। और थोड़ा सा ये गरम मसाला है मेरे पास, ये देखें, ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और ये वाली इलायची है हमारे पास, ये देखें, और कुछ लौंग हैं, कुछ काली मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, ये ऐड करनी है। उसके बाद ये देखें, ये नमक है, ये हल्दी है और ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी हमने इसमें ऐड करना है। मैं नमक थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान की वजह से अंदाज़ा नहीं होता, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें ऐड और कर लेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा घी, सारे मसाले और बड़े का गोश्त हमने इसमें डाल दिया है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लगाना है प्रेशर। हम इसको लगाएंगे 5 से 10 मिनट का हमने प्रेशर लगाना है। प्रेशर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल क्या बनती है। ये देखें, मैंने 5 मिनट तक प्रेशर लगाया था और इसके बाद देखें, ये हमारा गोश्त अभी नहीं गला। इसी पोजीशन में हमने अदरक और लहसुन डालना है, और वो अदरक लहसुन ये देखें हमने इस तरह कूटना है, ये इस तरह कूटा हुआ होना चाहिए, इससे ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। ये हम गोश्त में डालेंगे। हमारे पास ये टमाटर और हरी मिर्चें हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जब हमारा गोश्त गलेगा उसके बाद हम ये चीज़ों को ऐड करेंगे। ये हम अभी इसमें अदरक और लहसुन भी ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको 5 मिनट और प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह, ये देखें, गल चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब इस वक्त गलते हुए गोश्त में हमने डालनी है, ये देखें टमाटर काटे हुए हैं, ये हम इस गोश्त के अंदर टमाटर डाल रहे हैं। जब गोश्त गल जाए आप लोग टमाटर को तब ऐड किया करें। ये देख, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब घी अलग हो जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो अलग हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एंड में हमने इसमें क्या ऐड करना है। ये देखें, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से गोश्त ने घी छोड़ दिया है, हमने इतनी अच्छी तरह से भूना है। अब हमने भुनते हुए गोश्त में क्या डालना है, ये देखें, विनीगर डालना है, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत थोड़ा, ये देख लें, ये आपके सामने है, बस इतना सा हमने विनीगर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना।
अब हमने इसको भूनना है। ये हमारा जो गोश्त है माशाल्लाह से अब ये तैयार होने वाला है, क्योंकि ये भुन रहा है। और इसके अंदर हमने वो चीज़ जो ऐड करनी है, आपके सामने हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें, ये हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और 5 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, आपको सामने मैं इसकी बोटी दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी गल चुकी है हमारी बोटी। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, हमने थोड़ी सी इसमें ये देखें हरी मिर्चें हैं, ये ऐड करनी है। और अदरक, ये आपने अदरक ऐड करना है। अदरक इस तरह काट के आपने ऐड करना है। और थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हरा धनिया। ये देखें, इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। इसमें सारे खड़े मसाले डालने हैं आपने, पिसी हुई बहुत कम चीज़ें डालनी हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है कि साबुत धनिया का इस्तेमाल बहुत करना है आपने। इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अच्छी जो भी कुकिंग हो, जो भी रेसिपी हो, चाहे मेरी हो किसी की भी हो, उसको शेयर ज़रूर किया करें। और उसके साथ आपका प्यार इसी तरह बना रहे। इंशाल्लाह से फिर मिलूँगी आसान सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।